भारत नाम है जिसका भारत के अंदर मैं समझता हूं कि आप दलितों की, मुस्लिमों की और ओबीसी की अगर आज हिंदुस्तान भारत के अंदर कोई आवाज उठा रहा तो केवल ये पत्रकार है साथियों, वरना कोई पत्रकार नहीं है। सारे पत्रकार दलाली कर रहे हैं आज। क्यों डरते? मीडिया की दलाली करते। किसी ने आज तक भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर के कहते हैं कि मैंने 100 लाख करोड़ का बजट दे दिया। किसी पत्रकार के अंदर, किसी पत्रकार की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि 28,000 करोड़ भारत का कुल बजट है और 100 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री बजट देते। कितनी शर्म की बात है। झूठ बोलते हैं। अरे यार, पूरे विश्व में अगर कोई प्रधानमंत्री होगा तो वो हमारे देश का होगा कि जितना हमारा उम्र नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा फ्लाइट में उड़ के अब पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को अन्न व्यवस्था बिगाड़ के और रोड पे ला दिए। मोदी भक्त है, मोदी भक्तों के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। भक्त है, हाँ मोदी भक्त है। हम कुछ नहीं करते, मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं। ये कह रहे भाई साहब हमारे मोदी जी खराब है। खराब भी नहीं है और उतने अच्छे भी नहीं है। इतने अच्छे बोलना चाहिए, उतने अच्छे भी नहीं है। सर केजरीवाल सरकार है, अपनी जगह केजरीवाल अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी की वजह से अच्छे हैं। वो चाइना घुस कर अरुणाचल में घर बना, चाइना को तो बिल्कुल साइड ही कर दिया। चाइना कहाँ घुस गया, क्या कर रहे हैं? चाइना साइड किया तभी तो ये हाल। और क्या अच्छा किया है? 2-4 को काम हमें गिनाइए। अरे सर देश के लिए बहुत अच्छा काम करा। हमारे यहाँ बीमारी आने से पहले रोक दी उन्होंने। और मैं मोदी जी से बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो देश का नेता मोदी जैसा दोबारा हम लोगों को नहीं मिल सकता है। मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं जिनकी गिनती नहीं है। एक आध काम बताइए ना। मोदी जी ने विमान खरीदे, लड़ाकू विमान खरीदे, देश के लिए इतना अच्छे काम किए हैं। ओबीसी का उससे क्या फायदा होगा? अरे ओबीसी के 27 नेता मंत्री बना रखे मोदी जी ने। आरक्षण तो खत्म हो रहा है। तो आरक्षण खत्म हो रहा है तो आरक्षण तो कुछ परसेंट तो मिल ही रहा है। अच्छा, कुछ परसेंट तो मिल रहा है ना आरक्षण। कहाँ जागृति आ रही है? एक भी ओबीसी का आदमी सेक्रेटरी नहीं है, जज नहीं है, मीडिया में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ूंगा मैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज ऐतिहासिक दिन है, 7 अगस्त है और आज एक बड़ा आयोजन हो रहा है ओबीसी का तालकोटरा स्टेडियम में। मेरे साथ एक नंद किशोर बघेल है, बड़े नेता हैं और बहुजन आंदोलन के बड़े चेहरा रहे हैं। इनकी पहचान ये नहीं है कि इनके बेटा मुख्यमंत्री हैं। नंद किशोर बघेल की एक पहचान रही है कि पूरे हिंदी पट्टी में इन्होंने बहुजन आंदोलन को चलाया है और SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट किया। और सबसे बड़ी बात है, कर्मकांड के खिलाफ बात करने पर 2 बार जेल जा चुके हैं। 2 बार जेल गए ना? हाँ, तो एक बार तो आपका बेटा मुख्यमंत्री थे, फिर भी जेल चले गए। हाँ, तो कितना जगह आपका ओबीसी समाज से पूरे देश में जागृति आई है? पूरे देश में जागृति आई। कहाँ जागृति आ रही है? एक भी ओबीसी का आदमी सेक्रेटरी नहीं है, जज नहीं है, मीडिया में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक साथ थोड़ी आती जागृति। तो कैसे अब आगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ूंगा मैं। अब तो संविधान लोग कह रहे हैं खत्म होने वाला है। खत्म हो जाएगा। नया संसद बन गया, RSS के पास बहुमत है, संविधान खत्म कर देगी। क्या कर लेंगे आप लोग? ओबीसी तो खाली दलितों पर अत्याचार करने में आगे है, मुसलमानों से लड़ने में आगे है। उसको अपना संवैधानिक हक नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो मुसलमानों से लड़ाई नहीं करेंगे। मुसलमान हमारे वोटर हैं और वो संविधान खत्म नहीं हो सकता। तो सोचिए, इस उम्र में भी जब आराम कर सकते थे, बेटा मुख्यमंत्री है, नंद किशोर बघेल जी जो है वो सड़कों पर घूमते हैं और समाज को जागरूक करने का आंदोलन चला रहे हैं। और भी आम लोगों से बात करेंगे कि उनके शुक्रिया हमें समय देने के लिए जी। तो और लोगों से बात करेंगे कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी है ओबीसी की, और उनसे लोगों से बात करेंगे जिसमें सोचिए सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सब आते हैं। और भी लोग। कहाँ से आए आप लोग? करीमनगर से है। करीमनगर, तेलंगाना। तेलंगाना। हाँ, करीमनगर। वहाँ कितना आंदोलन चल रहा है ओबीसी का? బీసీ के బీసీలంతా ఏకమయ్యి ఇవాళ మన రాజ్యాధికారానికి
మనము ఒక అడుగు వేస్తున్నాం కాబట్టి మన బీసీలంతా ఏకం కావాలని ఈ మీటింగ్ పెట్టిర్రు. మీటింగు వేల మంది జనం తరలి వచ్చిర్రు. అదేవిధంగా బీసీలంతా మనకు 50% రిజర్వేషన్ కూడా లేకపోవడము, బీసీలను అణగదొక్కే ప్రయత్నం చేస్తుంది గవర్నమెంట్. అలాంటి ప్రయత్నాలు చేయకుండా బీసీ ఎస్టీ ఏకమైతే 1,40,000 జనాభా ఉంది. బీసీలు అంతా ఏకమైతే మనదే రాజ్యాధికారము అని నేను చెప్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీసీ సంఘ ఉపాధ్యక్షుని కొలిపాక శ్రీనివాస్. आप कहाँ से हैं? नागपुर से। नागपुर से हैं। हाँ। कितनी जागरूकता आई है? क्या सर? कितनी जागरूकता आई है ओबीसी में? बहुत सारी जागरूकता आ रही है। इस लड़ाई से आज ये 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसके पहले 6 राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं। धीरे धीरे काफ़ी जागृति आ रही है और ऐसी ही जागृति आई तो सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा और उनका जो मोदी जी से खुश है कि नहीं आप लोग? सर ये इसका क्वेश्चन, इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन वो अगर अच्छा कार्य करते तो खुश है। वो अगर हमारे फेवर में काम करते आप लोग कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली से आए हैं। तो खुश है मोदी जी से कि नहीं? नहीं, अभी तो बिल्कुल खुश नहीं है। कोई तो कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं। अरे ओबीसी है, ओबीसी के लिए कुछ करेंगे जब तो हम खुश होंगे। कुछ कर ही नहीं रहे ओबीसी। 27 मंत्री बना दिए। अरे 27 मंत्री कहाँ, इतने बड़े समाज में 27 मंत्री से क्या होगा? कम से कम 60% होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश कुमार राठौर है। हाँ। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ हाँ। और मैं मोदी जी से बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, हाँ। क्योंकि जो देश का नेता मोदी जैसा दोबारा हम लोगों को नहीं मिल सकता है। काहे क्या काम ऐसा कर दिया ओबीसी के लिए जो खुश? मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं जिनकी गिनती नहीं है। एक आध काम बताइए ना। मोदी जी ने विमान खरीदे, लड़ाकू विमान खरीदे, देश के लिए इतना अच्छे अच्छे काम किए हैं। ओबीसी का उससे क्या फायदा होगा? अरे ओबीसी के 27 नेता मंत्री बना रखे मोदी जी ने। आरक्षण तो खत्म हो रहा है। तो आरक्षण खत्म हो रहा है तो आरक्षण तो कुछ परसेंट तो मिल ही रहा है। अच्छा, कुछ परसेंट तो मिल रहा है ना आरक्षण, बिल्कुल खत्म तो नहीं लोग हुआ। सहमत हैं? कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे की बात नहीं है इसमें। अरे आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं 10+2 हूँ। क्या करते हैं? बिजनेस है अपना। तो बेटा को आरक्षण चाहिए कि नहीं? नहीं, आरक्षण तो देखिए, आरक्षण की मांग तो चली रही है, आरक्षण के लिए तो जब आएगी। सरकारी कंपनियां ही नहीं रहेगी तो आपको आरक्षण मिलेगा कहाँ? सरकारी कंपनी नहीं रहेंगी, हाँ। मतलब रेल सेल गेल वेल सब बिक रहा है, प्राइवेट हो रहा है, तो कैसे नौकरी मिलेगी? तो प्राइवेट में जॉब में नौकरी नहीं मिलेगी। तो आरक्षण तो रहेगा नहीं वहाँ। नहीं, आरक्षण नहीं रहेगा तो नौकरियां नहीं होंगी। कैसे नौकरी? वहाँ तो जातिवाद देख के आरक्षण से ही नौकरी मिलेगी। और कैसे मिलेगी नौकरी? बिना आरक्षण की नौकरी नहीं मिलेगी। कहाँ मिल रही है? क्यों नहीं मिलेगी? इंटरव्यू में छाड़ दे रहे हैं SC ST OBC के बच्चे को। अच्छा, जनरल वालों को ले रहे हैं। हाँ, जो पंडित जी बैठे हुए इंटरव्यू देने में वो जाति देख लेते हैं। आधा हिंदुस्तान अनपढ़ हो गया। 3 कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यूपी से हैं भैया। देखिए ये सुन लो भाई, सुनो, ये ओबीसी के बैठने में आए हैं। यही सामाजिक पिछड़ापन है जिसको अदर बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है। शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ ये समाज है कि उसको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान भी नहीं है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये आपके दोस्त हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। हाँ, बढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया बोलते हैं भाई। हाँ, बहुत अच्छे हैं। सही में ओबीसी हैं? सही में ओबीसी है। हम खिलाफ नहीं है भाई। हमारे समाज से ही मोदी जी भी आते हैं। अच्छा लगता है मोदी जी में? सर, मोदी जी एक देश के मजबूत नेता है। मतलब कैसे मजबूत हैं? चाइना घुस गया है। चाइना घुस कर अरुणाचल में घर बना। चाइना को तो बिल्कुल साइड ही कर दिया है। चाइना कहाँ घुस गया, क्या कर रहे हैं? चाइना साइड किया तभी तो ये हाल। और क्या अच्छा किया है? 2-4 को काम हमें गिनाइए। अरे सर, देश के लिए बहुत अच्छा काम करा। हमारे यहाँ बीमारी आने से पहले रोक दी उन्होंने। अपने आप को 50 लाख लोग मर गए कोरोना में, बीमारी रोक। मरे कहाँ रहे हैं वहाँ की। और देशों की देखो जाए, और भी देशों को देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही कम हुआ। ज्यादा लोग कहाँ मरा? सर, में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा भारत में मरा है आदमी। सबसे ज्यादा मोदी सबसे कम मरा है भारत में, 50 लाख। अरे सर, उत्तर प्रदेश में जाइएगा, गंगा नदी के किनारे जगह नहीं मिली, गंगा ने भी फेंक दिया। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। सर केजरीवाल सरकार है, अपनी जगह केजरीवाल अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी की वजह से अच्छे हैं वो। मोदी जी, और मोदी जी का कौन कौन काम अच्छा लगता है? मोदी जी के सर एक मजबूती ये है कि देश को मजबूत करे, सबसे बड़ी बात है। अरे क्या मजबूत? अर्थव्यवस्था डूबा हुआ है, महंगाई, पेट्रोल, गैस सिलेंडर 1000 का हो गया,
चाइना घुसा हुआ है, देश छोड़ के लोग भाग रहे हैं, कैसे मजबूत हुआ बताओ तो हमें। सर देश मजबूत इसलिए देखो हम लोग अपने मजबूती काम कर रहे हैं। सेना की नौकरी खत्म हो रही है। सर सेना की नौकरी खत्म नहीं हो रही है, सेना को और भी तरीके से मजबूत किया जा रहा है। कैसे? सेना में भर्ती हो जाए, आपको कोई नौकरी मिले और 4 साल बाद भगा दे तो मजबूत हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं सर। तो आप क्या बिजनेस करते हैं? मेरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है। तो 4 साल में बंद कर दोगे? क्यों? 4 साल में बहुत सीख मिलेगी जो हमें बाहर नहीं मिलती है। मोदी जी ने ऐसा अरे भाई साहब कोई मतलब क्या बोलूं मैं मोदी भक्त है, मोदी भक्तों के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। क्या भक्त है आप? हाँ मोदी भक्त है। हम कुछ नहीं करते, मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, बस इतनी उनकी एक खासियत है, बाकी कोई ये कह रहे नहीं। मोदी जी खराब है। नहीं कौन ये कह रहे भाई साहब हमारे मोदी जी खराब है। खराब भी नहीं है और उतने अच्छे भी नहीं है। इतने अच्छे बोलना चाहिए, उतने अच्छे भी नहीं है। काम है सवाल पूछना। नहीं मोदी जी खराब नहीं है, मोदी जी काम कम मजबूत करते है। हैं, भाषण ज्यादा देते क्या काम किया कुछ बताओ तो। देश के प्रधानमंत्री से सीखो, झूठे बोल वचन करना देश के प्रधानमंत्री से सीखो। 15-15 लाख अकाउंट पे आ जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री से सीखो। हाँ क्या कर देते हैं? 15 लाख से मतलब नहीं होता है, जो भी कर रहे हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अरे क्या किया वो तो बताइए। अर्थव्यवस्था खराब है। पेट्रोल का दाम क्या है? अर्थव्यवस्था का इतना नहीं कह सकते, लेकिन विदेशों में जाके कितनी अच्छी मजबूत इज्जत मिली। क्या इज्जत मिली? हर जगह मान सम्मान मिलता है अपने इंडिया को। पहले कोई इंडिया को पूछता था? अमेरिका में मनमोहन सिंह गए थे, पगड़ी उतरवा के तलाश। अरे वो सुनो तो मेरी बात, रुको सुनो। प्रधानमंत्री जाते हैं और अपने लोगों को खड़ा करवा के पैसा खर्चा करके डंका बजवाते हैं। हाँ डंका बजवाते हैं। आप अपने बेटी की शादी में नाच करवा लीजिए पैसा खर्चा करके, तो उससे गांव का क्या भला हो जाएगा। मोदी जी जाते हैं विदेश तो वो पैसा खर्चा करते हैं, भारत से लोग ले जाते हैं, वहां के लोग को जमा करते हैं। आप ओबीसी है ना, आपको क्या फायदा है मोदी जी से ये बताइए। हमारे को तो फायदा यही है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं मिला जैसा ये है। कैसे मतलब क्या ऐसा किया है? इन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया भाई साहब। अरे एक काम तो बताइए। पेट्रोल सस्ता हो काम गया। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा। पब्लिक इतनी बढ़ती जा रही, सस्ता कहाँ होगा? वाहन इतना बढ़ रहे, पेट्रोल सस्ता कहाँ से होगा? ये आदमी आपको पिछले 10 साल से लगातार सुनता आ रहा है, आज तक इसके बारे में बात नहीं हुई। नहीं भाई जी, ज्यादा फ्लाइट में उड़ने वाला ये आदमी पूरे विश्व में अगर कोई प्रधानमंत्री होगा तो वो हमारे देश का होगा, कि जितना हमारा उम्र नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा फ्लाइट में उड़ के और पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को अन्न व्यवस्था बिगाड़ के और रोड पे ला दिए। ये आदमी है ना, आपको पिछले 10 साल से सुनता लगा। सिर्फ मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। अगर हिंदुस्तान के अंदर सुनो, भारत नाम है देश का। भारत के अंदर मैं समझता हूँ कि आप दलितों की, मुस्लिमों की और ओबीसी की अगर आज हिंदुस्तान भारत के अंदर कोई आवाज उठा रहा तो केवल ये पत्रकार है साथियों, वरना कोई पत्रकार नहीं है। सारे पत्रकार दलाली कर रहे हैं। आज क्यों डरते? मीडिया की दलाली करते। किसी ने आज तक भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर के कहते हैं कि मैंने 100 लाख करोड़ का बजट दे दिया। किसी पत्रकार के अंदर, किसी पत्रकार की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि 28,000 करोड़ भारत का कुल बजट है और 100 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री बजट देते। कितनी शर्म की बात है। झूठ बोलते हैं। अरे यार, बताइए भाई। यार पत्रकार महोदय, मैं और मेरा परिवार दिल से आपको सलूट करता, सलाम करता। आपको मतलब ओबीसी को क्या, आप लोग ओबीसी की बैठक में आए हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी की? जी नहीं, जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि एक ही नेशनल दस्तक पूरे भारत के अंदर एक तो चैनल बचा है जो हमारी आवाजों को उठाने को। प्रधानमंत्री भी ओबीसी के हैं, कह रहे ओबीसी है। भाई प्रधानमंत्री जी ओबीसी के होते तो आज ओबीसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, नौकरी जरूरी नहीं है। अरे यार, मैं पूछना चाहता हूं भारत के ओबीसी समाज के लोगों से, अगर पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है तो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सबसे बड़े पद पर कैसे बैठ गए? प्रधानमंत्री कैसे बन गए?
भाई उन्हें तो बनना ही नहीं चाहिए था। चाय बेच के बने। अरे किसने कह दिया चाय बेच के बने? कहीं सबूत है? सबूत है? मेरे बाप ने खेती की है, मेरा बाप आज तक गांव का प्रधान नहीं बन पाया, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए। बड़ी शर्म की बात। ये बीजेपी है कहाँ से? इसको सुनने के लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत हम तेलंगाना से आए। चलिए, तो देश भर कितनी जागरूकता आई है ओबीसी को लेकर तेलंगाना? हाँ, हम इधर 250 लोगों को लेके आए थे। बात है ना, ये जो रिजर्वेशन जो है काफी साल से ये लड़ाई हो रहा है। हमारे को शर्म की बात क्या है बोले तो, अब प्रधानमंत्री जो है ओबीसी बोलते हैं। अभी आप सवाल पूछे, वो सही ओबीसी नहीं होता है, वो सिर्फ आरएस के सामने एक ओबीसी को बिठाया था। आरएसएस की सरकार। हाँ, बस ये तो सही। आरएसएस से क्या दिक्कत है? वो कोई दिक्कत नहीं हमारे को। अगर बीसी रिजर्वेशन 50% दी है तो हम बहुत संतोष है, उनसे भी संतोष है। तो आप लोग तो मुसलमानों को टाइट करने में लगे हुए हैं, दलितों को परेशान कर। ओबीसी सबसे ज्यादा मुसलमान दलित से लड़ाई करते हैं। नहीं, ये बात गलत है। ये सब लोग हमारा जो रिजर्वेशन है वो सबको देना पड़ेगा, वो सिर्फ एक सेक्शन की नहीं। हम ये बात है ना, 1931 में सेंसस हुआ, बाद में अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो सरकार ने मना कर दिया, नहीं करना है। क्यों करना है? तो भाई हमारे वोट से तुम ओबीसी को तो मंदिर चाहिए, मंदिर बन रहा है ना जाति वो बात हर एक दिन इतने जने इकट्ठा हुआ गया ना, ये लोग क्या पूछ रहे हैं? मंदिर पूछ रहे हैं, नहीं तो रिजर्वेशन पूछ रहे हैं। अभी मंदिर पूछ रहे हैं। नहीं, मंदिर चाहिए कि नहीं? हमको रिजर्वेशन चाहिए। तो पूछते हैं मंदिर की क्या जरूरत है? मंदिर की जरूरत हर एक घर में मंदिर है, अरे नया मंदिर बनने की क्या जरूरत है? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये लोग सब भटका रहे, जो राजकीय नायक है ना, ये मंदिर होना बोलकर भटका रहे, जनता को भटका रहे। हम ये सवाल पूछते हैं, जब कांग्रेस में is there, these people have pressurized the Congress government to introduce this bill. When they came to the power, गोपीनाथ मुंडे, when they came to the power, no, BJP is not at all. They are given a सोचिए इस देश में बकरियों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, लेकिन इंसानों की गिनती कराने में सरकार मना कर रही है। लेकिन जागरूकता आई है, बहुत संख्या में लोग हैं जो आज ओबीसी महासभा की बैठक में आए हैं, जागरूक हो रहे हैं। मुझे फिर भी कह रहा हूं कि इस देश में संविधान है, इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। लोग धीरे धीरे अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। आज ऐतिहासिक दिन है, 7 अगस्त है। आज ही के दिन इस देश की लगभग 60% आबादी को अपना संवैधानिक अधिकार मिला था, जिसको मंडल कमीशन कहते हैं। उस समय बीजेपी ने कमंडल यात्रा निकाली थी, सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। देखते हैं कि धर्म की राजनीति पर, आरक्षण की राजनीति भारी पड़ती है, या फिलहाल तो देश में धर्म की राजनीति पर चुनाव हो रहा है, वोट हो रहा है, और उसमें ओबीसी शामिल है, जिसके सारे संवैधानिक अधिकार जो हैं वो छीने जा रहे हैं। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, तालकटोरा, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।